गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबों का अरबी स्टडी पॉइंट में। आज हम एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक के एलिमेंट के मास नंबर को ट्रिक से जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसे जानने से पहले हम अगर थोड़ा सा ये जानते हैं कि एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को जेड से किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसे जेड से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो नंबर ऑफ फोटोन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर हम बात करें मास नंबर की तो मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है। मास नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, इक्वल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं। ये हमारा कोई भी एलिमेंट्स का सिंबल यहाँ पर लिखा जाता है और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर देखिए, जिसमें इसके ऊपर में हमारा मास नंबर होता है, जिसको ए से अभी हम बात किए कि ए से डिनोट किया जाता है। मास नंबर होता क्या है? तो मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। और इसके नीचे जेड लिखा होता है। जेड से एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर होता है क्या है? तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की। आइए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन की। अगर हम इस तरह से देखें तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और उसका द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 12, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी किसी बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट किया मिलता है, किसी किसी बुक में इस तरह से भी मिलेगा। तो चलिए अब हम मास नंबर को याद करने के ट्रिक को जानते हैं। मास नंबर की तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है सम और विषम एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो सम परमाणु संख्या और विषम परमाणु संख्या के लिए 2 ट्रिक है। तो सम के लिए हमारा ट्रिक है, जो हमारा सम परमाणु संख्या होगा उसके दुगुना से 1 ज़्यादा होता है उसका द्रव्यमान संख्या। तो इस तरह से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमें मिलेंगे। तो इस तरह से हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं परमाणु संख्या 1 की बात करें 1 और 7, तो ये दोनों हमें याद रखना होगा। ये दोनों अगर परमाणु संख्या 1 का मास नंबर की बात करें, द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 1 ही होता है और 7 की बात करें तो इसका द्रव्यमान संख्या 14 ही होता है। अब आगे बात करें, अब जितने भी 1 और 7 को छोड़ करके जितने भी ऑड एटॉमिक नंबर है सभी का मास नंबर क्या होता है? तो उसका दुगुना से 1 ज़्यादा होता है। चलिए अब हम लिथियम की बात करते हैं। किसकी बात करें? लिथियम की। तो लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। कितना होता है? 3 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो 3 दूना 6 प्लस का 1 7। कितना होता है? 7 होगा। तो लिथियम का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम बात करते हैं आगे। तो ये है हमारा बोरॉन। क्या है हमारा? बोरॉन। तो बोरॉन का परमाणु संख्या होता है 5। अब इसका द्रव्यमान संख्या की बात करें तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? दुगुना से 1 ज़्यादा। तो 5 दूना 10 प्लस का 1 11 हो जाएगा। तो बोरॉन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 11। तो बोरॉन का परमाणु संख्या 5 और बोरॉन का द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो 5 दूना 10 प्लस का 1 11। तो बोरॉन का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 11 हमने देखा। अब आगे हम बात करते हैं
आगे हम बात करते हैं फ्लोरीन की। किसकी बात करते हैं? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो 9 दूना 18 प्लस का 1 19। आगे हम बात करते हैं सोडियम का। किसकी बात करते हैं? सोडियम का। तो परमाणु संख्या होता है 11 सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो 11 दूना 22 प्लस का 1 23। अगर हम आगे बात करते हैं एल्युमिनियम का। किसकी बात करते हैं? तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 प्लस का 1 27। अगर आगे हम बात करते हैं फास्फोरस का। किसका बात करते हैं? फास्फोरस का। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो 15 दूना 30 प्लस का 1 31। बिल्कुल आसान है। आगे हम बात करते हैं क्लोरीन। किसकी बात करते हैं? एक एक छोड़ करके चल रहे हैं। चलिए सभी और आ रहे हैं। तो क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। 15 के बाद 16 छोड़ दिए 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। और इसका हम अगर बात करें मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 35 यानी कि 17 दूना 34 प्लस 1 35। ऐसे हम इसको थोड़ा सा 35.5 लेंगे। कितना याद रखेंगे? 35.5। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना याद रखेंगे? 35.5। आगे चलते हैं। अब हम क्लोरीन की बात अगर हम क्लोरीन की बात अगर हम लेते तो ये हमारा है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19। तो इसका द्रव्यमान संख्या मास नंबर कितना हो जाएगा? 19 दूना 38 प्लस का 1 39। कितना हो जाएगा? 39। इस तरह से हम विषम वाले एटॉमिक नंबर का मास नंबर देखें। अब हम सम यानी कि इवन एटॉमिक नंबर का मास नंबर देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सम वाले में क्या हो जाता है? तो अगर अब हम सम की बात करें तो सम वाले में क्या हो जाएगा? तो सम वाले में हमारा होता है n+n यानी कि जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतना और ऐड कर देंगे, यानी कि उसका, या ऐसे बोल सकते हैं उसका दुगुना कर देना है। कितना करना है इस बार? दुगुना। अगर विषम था यानी कि ऑड था तो कितना करते थे? दुगुना से एक ज़्यादा। अगर सम मिले तो क्या करना है? केवल दुगुना कर देना है। चलिए अब हम देखते हैं इसको एक एक करके। तो आइए हमारा पहला है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट ले तो इसमें 2 याद रखना पड़ेगा। तो शुरू से इसमें 2 याद रखना पड़ेगा। किसका किसका? तो शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरा हमेशा याद रखेंगे। क्या बोले? शुरू से यानी कि जो सम एटॉमिक नंबर यानी कि सम परमाणु संख्या आ रहा है उसमें शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरा। शुरू से दूसरा आएगा तो कौन सा आ जाएगा सम वाला में? 2 से 20 तक में। तो शुरू से दूसरा तो 4 शुरू से दूसरा यानी कि एक 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 वाला आ जाएगा। और एक कितना आ जाएगा? अंतिम से दूसरा अंतिम हो जाएगा 20 और दूसरा की बात करें तो 18। तो 4 और 18 का 2 का अलग अलग होता है और बाकी सब का कितना हो जाएगा? बाकी सब का दुगुना। कितना होता है? तो दुगुना होता है। केवल कितना याद रखना है इसमें? तो विषम वाला में याद रखे थे 1 7 का अलग रहता था, 1 और 7, और क्लोरीन का भी 1 17 का भी 1 7 17। और यहाँ पर क्या याद रखना है? 4 और 18। चलिए तो बाकी सबका क्या हो जाएगा? इसमें दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगुना। चलिए अब हम बात करते हैं हीलियम की। किसकी बात करते हैं? हीलियम की। तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 2 दूना 4। बेरेलियम इसको याद रखना पड़ेगा। शुरू से दूसरा है तो इसका दोगुना से 1 ज़्यादा। ये वाला ये किसको फ्लो करेगा? तो विषम की तरह रूल को फ्लो करता है। 4 दूना 8 प्लस 1 9। 4 दूना 8 प्लस 1 9। इसको याद रखेंगे बेरिलियम का। उसके बाद कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6
और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 प्लस का 1 कितना, सॉरी सम के लिए कितना हो जाएगा, कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। अब अगर हम आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 8 दूना 16। आगे हम बात करते हैं नियोन की, नियोन का परमाणु संख्या होता है 10 और इसका द्रव्यमान, नियोन का परमाणु संख्या होता है 10 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, तो 10 दूना 20। आगे हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, Mg मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या होता है 12, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 12 दूना 24। नेक्स्ट लेते हैं सिलिकॉन, क्या आता है, सिलिकॉन, एक एक छोड़ करके अल्टरनेट आएगा सभी के सभी सम में। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या हो जाएगा हमारा 14, कितना है 14, और इसका द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस फॉर सल्फर, तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्गन की, तो आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, कितना होता है 18, इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, चलिए हम शुरू में बोले थे कि 2 याद रखना है, 4 का शुरू से दूसरा और अंतिम से दूसरा, तो अंतिम से दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं, पहला हो गया 20 और दूसरा हो गया 18, तो 18 परमाणु संख्या को याद रखेंगे, उधर से दूसरा था 4, तो 4 और 18 किसको याद रखना है, 4 का और 18 का, ये दोनों का हमारा मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या होता है, 4 का होता है, 4 पे हमारा क्या आता है, तो बेरिलियम, क्या आता है, बेरिलियम बी, क्या आता है, बेरिलियम, और 18 पे क्या आता है हमारा, तो 18 पे आता है आर्गन, क्या आता है, आर्गन आता है, तो आर्गन आता है, कौन सा आता है, आर्गन आता है, तो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, तो 9, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस का 1 9, और एक हमारा आ गया ये आर्गन, तो आर्गन का कितना हो जाएगा याद रखेंगे, तो आर्गन का 18 दूना 36 प्लस का 1 37 भी नहीं होगा, कितना करना है इसमें, तो इसमें लेना है 20 का दुगुना कर लेंगे, 2 बढ़ा ऐसे करेंगे, ऐसे याद रख लेंगे कि चलिए ये हमारा 18, 2 हटा, दो अंत से दूसरा लिया ना, तो समझेंगे ये अंत ही है, तो चलिए आर्गन का कितना हो जाएगा, तो 40, कितना इसको याद रखेंगे ऐसे 40, कितना होगा 40, तो आर्गन का द्रव्यमान संख्या 40 और बाकी सबका दुगुना, बिल्कुल आसान। अब एक हमारा बच गया लास्ट में, क्या है हमारा कैल्शियम, क्या है Ca से कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, तो 20 दूना 40। आर्गन का देखें तो कितना था द्रव्यमान संख्या 40 और यह हमारा कैल्शियम का भी कितना हो गया 40, और इस तरह से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो